नमस्कार साथियों। आज हम सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात विषय आधारित अधिगम। साथियों, असेसमेंट एंड लर्निंग वाला जो पत्र है बीएड के द्वितीय वर्ष में, उसमें एक विषय आधारित अधिगम की चर्चा की गई है और वह भी लगभग सभी विश्वविद्यालयों में रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विषय आधारित अधिगम की चर्चा इस पाठ्यक्रम में की गई है। सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव्स। एक कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से मतलब क्या है? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट का यह अर्थ बता रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट एक परिप्रेक्ष्य ऐसा होता है जिसमें बच्चा जो है वो ज्ञान को स्वयं कंस्ट्रक्ट करता है। सामान्य भाषा में हम यह देखें कि बच्चे जो लर्न करते हैं, जो पाठ्य वस्तु को ग्रहण करते हैं, उसमें दो रास्ते होते हैं उनके पास। एक तो अध्यापक कोई पाठ्य वस्तु उनको बताता है और वो सुन करके समझ करके सीख लेते हैं, या फिर कोई सामाजिक व्यक्ति उनके सामने कोई शब्द बोल रहा है, उस शब्द को सुन करके अनुकरण करके उसकी पुनरावृत्ति करके विषय वस्तु को सीखते समझते हैं। तो जब बच्चे स्वयं एक सिचुएशन को, परिस्थिति को देखेंगे, समझेंगे, यदि बागीचे में खेल रहे हैं बच्चे और यकायक वहां थोड़ी तेज हवा चलने लगी और हवा में धीरे धीरे नमी भी है, उनको पता चल रहा है, बहुत तीव्र गति से हवा चलने लगी, नमी वाली हवा है, लोग इधर उधर भागने लगे, जाने लगे, तो बच्चे इस सिचुएशन को, परिस्थिति को देख करके स्वयं आकलन करेंगे, स्वयं समझेंगे कि हो सकता है अब मौसम खराब होने वाला हो और हमें भी खेलना बंद करना चाहिए, छोड़ करके अपने घर चलना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में यह जो भाव, यह जो परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए जो बच्चों की सीख आ रही है ना, यह उनकी स्वयं परिस्थिति के आकलन के स्वरूप आ रही है। परिस्थिति के आकलन के आधार पर उनके मस्तिष्क में ये बातें आ रही हैं कि उनको घर जाना चाहिए और मौसम खराब हो सकता है। इस प्रकार जब भी किसी सिचुएशन में बच्चे स्वयं ज्ञान को निर्मित करते हैं, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य को रचनावादी परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य को रचनात्मक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। दूसरा इसमें शब्द है विषय आधारित अधिगम। एक चीज हमें और ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच के जो इंस्ट्रक्शन है ना, इसी इंस्ट्रक्शन को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। इस इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को, सब्जेक्ट से तात्पर्य होता है अध्यापक, शिक्षक, और ऑब्जेक्ट से तात्पर्य होता है छात्र। सामान्य भाषा में सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वस्तु, अर्थात विषय और वस्तु, इन दोनों के बीच होने वाली अंतः क्रिया के माध्यम से ज्ञान की पूर्ति होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट विषय और वस्तु छात्र। तो इन दोनों के बीच जो परस्पर अंतः क्रिया होती है, परिचर्चा होती है, विषयगत जो संप्रेषण होता है, इसके माध्यम से बच्चे कुछ चीजें सीखते हैं। और इसमें मुख्य भूमिका जो होती है वो सब्जेक्ट की होती है। जब विषय आधारित अधिगम करेंगे तो विषय अर्थात अध्यापक की मुख्य भूमिका जिस शिक्षण पद्धति में हो उसको बोलेंगे विषय आधारित अधिगम या सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विषय आधारित अधिगम से क्या तात्पर्य है? कंस्ट्रक्टिविस्ट जो पर्सपेक्टिव्स है, इसमें विषय आधारित अधिगम से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है? यहाँ एक कोट हम देखेंगे। सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ कंजर्वेटिव एंड मोस्ट ऑब्वियस वे टू ऑर्गेनाइज द करिकुलम थ्रू अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जो विषय आधारित शिक्षण होता है या विषय आधारित अधिगम होता है, शिक्षण तभी पूर्ण होगा जब अधिगम अपने लक्ष्य तक, अर्थात बच्चों का जब अधिगम हो जाएगा, अधिगम के लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी, तभी शिक्षण की लक्ष्य भी पूर्ति होगी। इसीलिए शिक्षण और अधिगम ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। तो यहाँ पर लर्निंग या टीचिंग, ये दोनों ही विषय शब्द आते रहेंगे बीच में। सामान्य भाषा से हम क्या समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग अर्थात विषय आधारित
अधिगम की जो प्रक्रिया है वह एक जो है कंजर्वेटिव वे, एक रूढ़िवादी विचारधारा है। हम सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें दो तरह की अभी अधिगम प्रणाली, दो तरह की शिक्षण प्रणाली और दो तरह की मूल्यांकन प्रणाली भी प्रचलित है। एक तो वह शिक्षण प्रणाली जहां पर अध्यापक ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है और अध्यापक पाठ्यवस्तु का ज्ञाता होता है। वो अपने तरीके से पाठ्यवस्तु को जब जिस रीति से, जिस विधा से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है वह प्रस्तुत करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षा के केंद्र बिंदु अध्यापक हों तो ऐसी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को हम सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कहेंगे और यह एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है और इसका मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है छात्रों को पाठ्यवस्तु को स्पष्ट तरीके से बताना। अर्थात अध्यापक यह देखता है कि बच्चे किस मेंटल लेवल के हैं, बच्चों का जो टीचिंग लेवल है वो कौन सा है, पहला मेमोरी लेवल का है या अंडरस्टैंडिंग लेवल का है या फिर अगला तीसरा जो होता है उनका रिफ्लेक्टिव लेवल का, उस लेवल का है। बच्चों का जो शिक्षण हो रहा है वो स्मृति स्तर पर अर्थात प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं या फिर उच्च स्तर में चिंतन स्तर के बच्चे हैं। उस आधार पर अध्यापक पाठ्यवस्तु को बच्चों के मस्तिष्क के लेवल के अकॉर्डिंग, मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यवस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। किसमें? इस सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में। तो इसमें कह सकते हैं कि विषय आधारित अधिगम एक ऐसी रूढ़िवादी जो अधिगम प्रक्रिया है या शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें केंद्र बिंदु में अध्यापक होता है और वह अपने तरीके से बच्चों को, किस स्तर के बच्चों को पढ़ाना है, किस समाज के से बच्चे आते हैं उनको पढ़ाना है, इन चीजों को ध्यान में रख करके छात्रों को स्पष्ट रूप से पाठ्यवस्तु को संप्रेषित करता है। और इस प्रक्रिया को, जहां अध्यापक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। आगे इसमें रख रहा है it is a scientifically proven fact that when learning is through subject specific approach there is a significant improvement in the four skills speaking, listening, reading and writing। यह जो विषय आधारित अधिगम है, विषय आधारित शिक्षण है, यह एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जो है पद्धति है, सिखाने की एक विधा है और इसके माध्यम से मुख्य रूप से अध्यापक 4 प्रकार के जो कौशल हैं, एक तो बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। इसको क्रमशः देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। सबसे पहले पाठ्यवस्तु को सुनता है बच्चा, फिर सुन करके बोलने का प्रयास करता है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, बोलना सीख जाता है, तब वो फिर पाठ्यवस्तु को लिखे हुए अंशों को पढ़ने का प्रयास करता है और अंतिम जो सोपान होता है वो होता है लिखने का। तो ये मुख्य जो 4 कौशल हैं, इन कौशलों को सिखाने की सबसे वैज्ञानिक जो विधि है वह है विषय आधारित शिक्षण। इस विषय आधारित शिक्षण के माध्यम से, विषय आधारित शिक्षण की महत्वपूर्णता इस क्रम में है कि इसके माध्यम से इन 4 कौशलों को क्रमबद्ध रूप से बताया जाता है, समझाया जाता है अध्यापक के द्वारा। आगे इसमें कह रहे हैं कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड नॉट ओनली फोकस ऑन टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट बट टीचिंग एंड कंप्लीटिंग द करिकुलम विथ अ डिफरेंट मेथड विच आर इंपेरेटिव इन बिल्डिंग लाइफ स्किल एंड टैलेंट्स। अर्थात विषय आधारित जो अधिगम प्रक्रिया है वह सिर्फ सिखाने का एक विधा नहीं है, अर्थात पढ़ाने की एक पद्धति मात्र नहीं है और ये सिर्फ जो है विषय को पढ़ाने पर भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, अपितु विविध तरीकों से जो है छात्रों को पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चलाता, छात्रों को जो करिकुलम है पूरा पाठ्यक्रम वो अलग अलग विधियों के माध्यम से समय से पूरा करने का और छात्रों के जीवन में कौशलों को
विकसित करने का और उनमें टैलेंट जो विशेष योग्यताओं को भरने की एक प्रणाली है। अर्थात विषय आधारित अधिगम छात्रों को न सिर्फ पाठ्यवस्तु पढ़ाने की एक विधा है, अपितु इसके माध्यम से समयबद्ध क्रमबद्ध रूप से पाठ्यक्रम को अध्यापक पूरा करता है और साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि छात्रों में जो विशिष्ट मूल प्रवृत्ति है, विशिष्ट जो उनमें स्थायी भाव निहित है, उसके माध्यम से उनमें जो कौशल मूल रूप में विद्यमान है वो प्रतिफलित हो। छात्रों के जो विशिष्ट योग्यता है, विशिष्ट प्रतिभा है, विशिष्ट उनका जो टैलेंट है, उस टैलेंट को भी विकसित करने का प्रयास किया जाता है विषय आधारित अधिगम में। अर्थात हम कह सकते हैं मूल रूप से विषय आधारित अधिगम एक ऐसी अधिगम की प्रणाली है जिसमें अध्यापक पाठ्यवस्तु के केंद्र में होता है। वो अपने तरीके से छात्रों को देखता है कि छात्र किस सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं, छात्रों की भाषाई जो अवस्थिति है वह किस प्रकार की है, छात्रों का मानसिक स्तर किस प्रकार है। इसके आधार पर अध्यापक पाठ्यवस्तु को छात्रों तक संप्रेषित करता है, बताता है, समझाता है, पढ़ाता है। और मुख्य रूप से विषय आधारित अधिगम के माध्यम से छात्रों के 4 प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। उनका सुनना और फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इन 4 प्रकार के कौशलों के विकास में सहायक है विषय आधारित अधिगम। फिर विषय आधारित अधिगम एक केवल विधा नहीं है पढ़ाने की, और सिर्फ इसमें विषय को पढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया है, अपितु क्रमबद्ध रूप से प्रभावशाली तरीके से कैसे समय से पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए और छात्रों में जो विशेष योग्यताएं निहित हैं उन योग्यताओं का विकास कैसे हो जिससे कि राष्ट्र को एक सुयोग्य नागरिक मिल सके, इसका भी प्रयास किया जाता है विषय आधारित अधिगम में। तो अब तक हमने विषय आधारित अधिगम क्या है यह समझा। अब एक जो इसका रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, इस रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विषय आधारित अधिगम या विषय आधारित शिक्षा की क्या उपयोगिता है यह हम देखते हैं क्रमबद्ध रूप से। पहला इसमें क्या होती, जब इस विषय आधारित शिक्षण का रचनात्मक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि वन टीचर टीच वन सब्जेक्ट एंड देयर आर सेपरेट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। इसकी जब रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इसको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक अध्यापक जो है वह इसमें एक विषय पढ़ाता है और अलग-अलग विषयों को पढ़ाने के लिए अलग-अलग अध्यापक रहते हैं। अर्थात हर विषय विशेषज्ञ अध्यापक अपनी पाठ्यवस्तु को पढ़ाता है और जो विषय विशेषज्ञ वो सिर्फ अपना विषय पढ़ाता है। इससे क्या फायदा होता है कि उस विषय को ही अध्यापक पढ़ा, समझा, उसी में अनुसंधान किया, उसी में विचार किया और फिर उसी को जब उपस्थापित करता है तो बच्चों को बहुत चीजें महत्वपूर्ण तथ्यों को बता पाता है। दूसरा, टीचर प्रेजेंट कंटेंट एंड स्किल टू स्टूडेंट इन लॉजिकल सीक्वेंस। अध्यापक जो है वो एक क्रमबद्ध और तार्किक क्रम से पाठ्यवस्तु को छात्रों के समक्ष उपस्थापित करता है। टीचर जो है कंटेंट विषय वस्तु को और स्किल जो उसमें कौशल हैं उनको छात्रों के समक्ष एक लॉजिकल जो तार्किक क्रम से उपस्थापित करता है, जिससे बच्चे भी तारतम्यता क्रमबद्धता रख करके बहुत आसानी से पाठ्यवस्तु को समझ लेते हैं और भविष्यिक जीवन में जब उनको जरूरत होती है तब वहां अप्लाई भी कर पाते हैं। अध्यापक जानता है कि आज हमें कितनी पाठ्यवस्तु पढ़ानी है, बच्चों का मूड कैसा है, कक्षा की परिस्थिति कैसी है, सप्ताह का पहला दिन है या आखिरी दिन है। तो इन सब को विचार करके तार्किक क्रम से जब पाठ्यवस्तु और कौशलों को प्रस्तुत करता है तो बच्चे बड़े आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद भविष्यिक जीवन में उसका उपयोग भी बड़े आसानी से कर पाते हैं। आगे, द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट आफ्टर ईच पीरियड विल रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट। एक जो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव है, इसमें बच्चों को प्रत्येक कक्षा के बाद प्रायः कक्षा बदलने की व्यवस्था होती है, एक रूम छोड़ करके अगले रूम में वो जाएंगे, बैठेंगे। तो इस बीच जो उनको गैप मिलता है ना, इससे एक बार वो रिफ्रेश हो जाते हैं। फिर टीचर कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट मेथड टू मेक मोर क्लास इंटरेस्टिंग।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक यह भी है कि अध्यापक जो है अपनी कक्षा को रोचक बनाने के लिए अलग-अलग विधियों का प्रयोग करता है, जो डिफरेंट मेथड को उपयोग में ले आता है। क्यों? कक्षा इंटरेस्टिंग हो और छात्रों का अवधान बना रहे। फिर टीचर कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट टीचिंग एड्स, साथ ही अलग-अलग शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी उपयोग अध्यापक करते हैं, जिससे कि छात्रों का अट्रैक्शन हो, आकर्षण बना रहे और पाठ्यवस्तु पर उनका ध्यान केंद्रित रहे। आगे, टेक्स्ट बुक इज द मेन सोर्सेस ऑफ इम्प्रूव द 4 स्किल स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये उल्टे क्रम में यहाँ पे लिख गया है। इन 4 कौशलों, सबसे पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और फिर राइटिंग। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों के विकास में जो है पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक की मुख्य भूमिका होती है। पाठ्यवस्तु जो है वो मुख्य सहायक सामग्री होता है, जिससे उनके इन 4 प्रकार के कौशलों का विकास किया जा सके। फिर कोर्स इज कंप्लीटेड विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम, लर्नर कैन प्लान देयर प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइजेज। अर्थात जो विषय आधारित अधिगम है, इसमें अध्यापक प्रयास करता है कि जो निर्धारित समयावधि उसको दी जाती है, उस समयावधि में वह पाठ्यक्रम को पूर्ण कर ले, जिससे कि छात्रों को अभ्यास और एक्सरसाइज का समय मिल सके। तो साथियों, हमने जो चर्चा किया अब तक, वो यह देखा कि वस्तुतः जो विषय आधारित अधिगम है, वो अध्यापक केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। अर्थात सामान्य रूप से हम देखें तो एक छात्र केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया होती है, एक अध्यापक केंद्रित। तो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर छात्र है और माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर शिक्षक है, ऑब्जेक्ट छात्र होगा। तो सब्जेक्ट बेस्ड मतलब शिक्षक केंद्र बिंदु में है, ऐसी अधिगम प्रणाली, ऐसी शिक्षण प्रणाली सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई। इसमें अध्यापक अपने तरीके से पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करता है। इसकी कुछ विशेषताओं को हमने देखा कि मुख्यतः 4 प्रकार के कौशलों के विकास में सहायक होता है। क्योंकि मान लीजिए यदि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा है या ऑब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग हो रही, तो बच्चे को अनुकरणगत अपूर्णता रह सकती है। और यदि अध्यापक विषय विशेषज्ञ है, उसका उच्चारण शुद्ध है, पढ़ाने का तरीका बेहतर है, तो एक सेपरेट स्किल आधार को सिखाने के लिए प्राथमिक स्तर पर विषय आधारित अधिगम प्रणाली, विषय आधारित शिक्षण प्रणाली सर्वोत्कृष्ट है। इसमें अध्यापक बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप, बच्चों के परिवेश के अनुरूप, बच्चों के परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करता है और प्रत्येक अलग-अलग विषय यदि पढ़ाने तो अलग-अलग अध्यापक उनको पढ़ाते हैं, अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, अलग-अलग प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, समय से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। एक आधारभूत सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक हमारे पास रहता है। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग है या विषय आधारित अधिगम है, यह सीखने सिखाने की एक महत्वपूर्ण विधा है। यद्यपि भारत जैसे देश में धीरे-धीरे जो हम बहुमुखी हो रहे हैं और बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करते जा रहे हैं, यद्यपि यह उचित है, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित ही होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के आरंभ के समय यदि सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग न हो, विषय आधारित अधिगम न हो, तो छात्र बहुत सारे संप्रतियों को अस्पष्ट रूप से ही समझेंगे। बहुत सारे विषयों को उच्चारणगत अपूर्णता को लेकर के ही वो आगे बढ़ जाएंगे, या बहुत सारे विषय को पढ़ने का की समस्या होगी, उनको समझने की समस्या होगी। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर खासकर विषय आधारित अधिगम की अपने आप में महत्वपूर्णता है, और यदि इसके रचनात्मक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य कर रहे हैं तो हमेशा यह सकारात्मक है। छात्रों को हम अवसर दें बोलने का, समझने का, छात्रों के परिवेश के अनुकूल भाषाई कौशल का हम उपयोग करें, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करें, छात्रों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करें और किस मेथड में, किस विधि से छात्रों का ध्यान जो है वो पाठ्यवस्तु में बना रहता, छात्रों की अवधानता बनी रहती है,
किस जो टीचिंग एड्स को छात्र केंद्रित होकर के ध्यान केंद्रित करके उसको देखने का प्रयास करते हैं, इन चीजों को लेकर के देखा जाए तो विषय आधारित जो अधिगम प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और वर्तमान समय में भी विद्यालयों में खासकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर तो इसका उपयोग होना ही चाहिए। धन्यवाद।